साबिर कश्मीरी साहब के बाद हमारे साथ मौजूद है सर्वराजिया पार्टी के रहनुमा हैं जनाब सज्जाद अफसल साहब। उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या तजावीज़ हैं जिन पर वो ये समझते हैं कि सब लोग किसी मुश्तरका लाए अमल को इख्तियार करने के कम अज़ कम काबिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर टीवी के मुंतज़मीन के शुक्रिया के साथ रियासत जम्मू कश्मीर की बदबख्त कौम के आरे हुए सिपाही यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे यूँ लगता है कि हालात ने ऐसी करवट बदली है कि 2019 के उबार के बाद एक मुकम्मल खामोशी काफ़ी वक्त से छाई हुई है। ऐसे में जेके टीवी ने इस डायलॉग का एहतमाम किया, ये बड़ी खुशी की बात है, और दोस्तों को एक दूसरे के साथ मिलने का मौका फराहम किया। मैं ये कहूँगा कि आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है। मैं 2 मिनट में इस पर बात करूँगा और 3 मिनट में तजावीज़ रखूँगा। मसलन आज की डेट में रियासत जम्मू कश्मीर पार्ट ऑफ इंडिया है, और आज की डेट में आप भी इंडियन सिटीज़न हैं। इंडियन आइन के मुताबिक, पाकिस्तानी आइन के मुताबिक आप पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं हैं और अपना कोई आइन मौजूद नहीं है। और जो इंतज़ामी पॉलिसी 2019 में शुरू हुई थी उसके इख्तितामी मराहिल की तरफ ये ख़ित्ता बढ़ रहा है। चूँकि ये ख़ित्ता अंदरूनी तौर पे भी नई सफ़बंदियों में जा रहा है और आलमी तौर पे भी नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं कि जब इंडिया बहुत तेज़ी के साथ एक आलमी क़ुव्वत के तौर पे आगे बढ़ रहा है अपने सफारती महाज पे, मुआशी महाज पे, और पाकिस्तान उसी तेज़ी के साथ डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, तो मेरी सियासी समझ तो ये कहती है कि इंडिया मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उस खित्ते से तो दस्तबरदार हो चुका, लेकिन इस खित्ते पे पाकिस्तान की कोशिश है कि इसको अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और इंडिया के साथ कोई बातचीत हो जाए। ऐसी सूरत हाल में रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी पसंद और तरक्की पसंद पार्टी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम अभी तक किसी भी रीजन में बतौर स्टेक होल्डर सामने ही नहीं आए कि किसी मरहले पर हमें लिफ्ट करवाई जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए। ऐसे में जो छोटे छोटे हमारे फैक्शन बने हुए हैं, पार्टीज़ बनी हुई हैं, मेरा ख्याल है कि ये ढांचा जब बाकी नहीं रहेगा तो ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम बहुत क्लीन आर्ट के साथ, बहुत ओपन आर्ट होके एक दूसरे के साथ बैठें। और कुछ दोस्तों की जो तजवीज़ थी कि सबसे पहले पार्टीज़ के अंदर जो फैक्शंस बने हुए हैं वो आपस में डायलॉग करें, इंट्रा पार्टी डायलॉग हो, और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनको ख़त्म करने की कोशिश की जाए, और इसके लिए हम सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात ये है कि एक ग्रैंड डायलॉग का एहतमाम किया जाए। आज तो हम चूँकि सारे कैमरे की तरफ बड़े मुतवज्जे हैं और एक नेचुरल डायलॉग नहीं हो रहा, एक नेचुरल डायलॉग की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और मिनिमम जो पॉइंट्स हैं उन पे हमें मुश्तरका जिद्दोजहद की तरफ जाना चाहिए। मैं 2 तजावीज़ दूंगा इस सिलसिले में, और उससे पहले एक बात ये कहूँगा कि रियासत जम्मू कश्मीर क्या बल्कि सारी इंसानियत हमारी बरादरी है। उसमें हम अव्वलीन तौर पे रियासत जम्मू कश्मीर की कौमी आज़ादी और वहादत की लड़ाई लड़ने के मजाज हैं, और ये लड़ाई पहले तौर पे लड़नी चाहिए, लेकिन इंसानी बरादरी का एक हिस्सा शुमार करके अपने आप को। इसी तरह रियासत जम्मू कश्मीर की तमाम मुनक़सिम इकाइयाँ हमारे मतम नज़र तो होना चाहिए, लेकिन हमारी अमली जिद्दोजहद का मैदान वही खित्ता होना चाहिए जहाँ हम मौजूद हैं। इसके ऊपर हमें बहुत क्लियर डायलॉग के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अमली जिद्दोजहद का आगाज़ इस खित्ते से करना चाहिए, आज़ाद कश्मीर से, और इसके साथ गिलगित बल्तिस्तान को भी बराबर एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है। हम ये समझते हैं कि सियासी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पे मुश्तमिल एक आइन साज असम्बली का मुतालबा जो 2019 के बाद बड़ी शद्दोमत के साथ पीपल्स नेशनल अलायंस की सूरत में सामने आया था, वो एक बड़ा साहिब और बड़ा जेन्युइन मुतालबा था। उस पर स्ट्रगल करनी चाहिए, उस पर जिद्दोजहद करनी चाहिए, और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की कौम परस्त और तरक्की पसंद पार्टीज़ को इसमें आपस में डायलॉग में आना चाहिए। इसके बगैर हम शायद अपनी जिद्दोजहद को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। और दूसरा मसला ये है, सबसे मैं समझता हूँ कि इस मसले को भी एड्रेस करने के लिए, इस सियासी मसले को एड्रेस करने के लिए यहाँ का सियासी बुहरान, यहाँ का मुआशी बुहरान है, और ये मुआशी बुहरान इतना गहरा होता जा रहा है और इतना बदतरीन होता जा रहा है कि आज देखें कि आटे की सब्सिडी के मुतालबे पे निकले हुए लोग इस वक्त आटे की मिलने के हवाले से परेशान है, आटा मिल ही नहीं पा रहा। ये थे सज्जाद अफसल साहब, सर्वराजिया पार्टी।